Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं एरीज। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप लास्ट ऑफ अक्टूबर को ले जाने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी एरीज, और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है आपके साइड। तो शुरुआत आप यहाँ पे करने वाले हैं ग्रेट। स्टार्टिंग में ही लवर्स का कार्ड आ गया। लवर्स क्या शो कर रहा है, आपके एक बॉन्डिंग को शो कर रहा है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, उनके साथ आपका यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कैसे हो रहा है? बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। कहीं ना कहीं वो आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। और बैकग्राउंड में आप देख ही सकते हैं एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो आपके रिलेशनशिप में जो एक पॉजिटिविटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, रिलेशनशिप सही वे में वर्कआउट नहीं हो पा रहा था ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पे काम करना शुरू करेंगी। आपको एक मिलाने की एनर्जीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है। करियर वाइज अगर मैं बताऊँ ना, तो ये कार्ड अपॉर्चुनिटीज़ के आने को शो करता है। ग्रोथ प्रस्पैरिटी लेके आ रहे हैं। वो सारी चीज़ तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन लाइफ में आपने ना अप्स एंड डाउन्स देखे हुए ना एरीज, उससे आपने लाइफ लेसन बहुत ज़्यादा लिया है। और उस लाइफ लेसन को लेते हुए आप मेजर स्टेप अक्टूबर के लास्ट में लेने वाले हैं। मतलब पूरी प्लानिंग आपकी दिख रही है कि अक्टूबर को कैसे लेके जाना है एंड नवंबर में क्या करना है। तो ये आपकी प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी को डिफाइन कर रहा है। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि उनके माइंड में कमिटेड रिलेशनशिप का कोई ऑफ़र चल रहा है ना, तो वो एक्सप्रेस आपको कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है ऑब्वियसली। तो अभी चीज़ें उलझी हुई आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन वन बाय वन करके आपकी लाइफ में जो भी टेंशन्स, जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, रिलीज़ होंगी। लेकिन वही चीज़ें बैकग्राउंड में है सन प्रेजेंट। तो इस हैप्पीनेस को ना आप तक पहुंचने में समय लग रहा है, इट्स ओके। बट वो एनर्जी यूनिवर्स आपको यहाँ पर देना चाह रहे हैं, प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, एक विन विन सिचुएशन में ना आपको ले जाना चाह रहे हैं। तो इस एनर्जी को समझने की कोशिश करिए। विक्ट्री वाले मोड में आप जाओगे एरीज, लेकिन एक पेशेंस भी आपको बनाना है और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। देखिए, मैं बोल रही थी आप विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं। 4 ऑफ वंस का कार्ड नेक्स्ट ही आ गया, वो भी लवर्स के साथ। ये एक सोलमेट एनर्जी है, तो चांसेस बन रहे हैं अगर आप सिंगल चले आ रहे हो 4 to 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर मैं 10 दिन की बात करूँ तो ये सोशलाइज होने को ज़्यादा शो कर रहा है। ज़्यादा लोगों से आपका मिलना होता रहेगा, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। वैसे सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज़ आप फेस्टिविटीज़ वाली एनर्जीज़ को इंजॉय कर रहे हैं, जॉयफुल मोड में दिख रहे हैं, येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो वैसे ही एक हैप्पी एनर्जी का कार्ड है। तो जो चीज़ें ना अभी आपको एक मेंटल लेवल पर ना परेशान कर रही थी ना एरीज, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। तो 4 ऑफ वंस आने का रीज़न क्या है यहाँ पर? यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कहीं आने के चांसेस बन रहे हैं। थोड़ा सब्र और अगर आपको रखना पड़ रहा है तो बिल्कुल रखिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बनाने वाले हैं। करियर में आप सक्सेसफुल बन रहे हो, तो जो ड्रीम्स हैं आपकी, जो डिज़ायर्स है, जिसे फुलफ़िल आप करना चाह रहे हैं ना एरीज, उसे आप फुलफ़िल कर पाओगे। ग्राउंडेड आपकी एनर्जी दिख रही है। प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किसी भी काइंड की निगेटिव एनर्जीज अब आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो लास्ट ऑफ अक्टूबर आप मेजर चेंजेस ही देखेंगे। देन ये लाइफ में दिख रहा है कि बैरियर्स बने हुए हैं, या आप डिफेंसिव नहीं बन पा रहे थे पिछले समय से ना, तो डिफेंसिव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। और कुछ ऐसे एनर्जीज़ को भी गेन कर रहे हो ना, जो आपको स्पिरिचुअली एक्टिवेट कराएगी। सिंपल ना, आपकी बॉन्डिंग किसी पर्सन के साथ ना एरीज यहाँ पर
स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रही है। देन यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्स, देखिए सारी चीज़ें तो सेटल चल रही थी, अच्छी चल रही थी, बट 5 ऑफ वॉन्स शो कर रहा है कन्फ्लिक्ट को। तो मे बी आपका कन्फ्लिक्ट किसी पर्सन से हो सकता है, तो थोड़ा सा ना अलर्ट आपको रहने को बोला जा रहा है। अननेसेसरी टॉपिक्स पे आपको नहीं जाना है। तो 5 ऑफ वॉन्स आपको कुछ लोग यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर सकते हैं ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो जो टेंशन्स थी, स्पेशली जो फियर था आपका, वो रिलीज़ हो रहा है। कंपटीशन वाली एनर्जीज भी है, तो कुछ लोग आपसे कंपटीशन रख सकते हैं, आगे निकलने की एनर्जीज रख सकते हैं। इट्स ओके, रखने दीजिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं लाइफ में उसको प्रॉपर वे में करना है। एक अवॉइडेंस आप में आना चाहिए। हर किसी की एनर्जी को नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जब तक आप एक अवॉइडेंस अपनी लाइफ में बिल्ड नहीं कर पाओगे तो कैसे चेंज आएगा। ये आर्ग्यूमेंट्स को भी दिखा रहा है कार्ड। तो मे बी आपका पिछले समय से ना किसी पर्सन से आर्ग्यूमेंट्स हो रखे होंगे ना, तो वो आर्ग्यूमेंट्स आपके रिलीज़ हो रहे हैं। चैलेंजेस आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो ना, तो वो चैलेंजेस आप 1 बाय 1 करके रिलीज़ करोगे। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगेन ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो कुछ तो ऐसी न्यू बिगनिंग आ रही है ना एरीज, जो आपके फेवर में ही काम बना सकती है। हार्मनी आती हुई दिख रही है। ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी को तो आप वैसे ही गेन कर रहे हैं। तो ये कार्ड लाइफ चेंजिंग कार्ड आपके लिए बनेगा अगर आपने सही वे में स्टेप लिया, वरना आप फंस सकते हैं। ठीक है, तभी आपको बोला जा रहा है थिंक एंड एक्ट वाइजली। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और देखते हैं एरीज क्या आ रहा है। नेक्स्ट एनर्जी 8 ऑफ कप्स की, मूव ऑन करने का कार्ड है। तो पिछले समय से अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप बढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको ऑप्शंस एंड चॉइसेस की कमी नहीं है। इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ लाइफ को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं ना, तो वो एनर्जी यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, लाइफ में प्रॉपर स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए। और ये कार्ड बता रहे हैं आपके पर्सन ना लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज उनको बैकवर्ड मूवमेंट करा रही हैं। ये ना बता रहा है कि आपके पर्सन भी इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं ना, तो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे एक बात बताऊँ, यहाँ पे मून प्रेजेंट है, तो आपके भी मीन्स इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, और आपके पर्सन का भी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी आपका बॉन्ड यहाँ पर मेंटेन हो पा रहा है प्रॉपर वे में। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और देखते हैं एरीज क्या आ रहे हैं आपके साइड। 2 ऑफ वॉन्स, वैसे ये ट्रैवल की एनर्जीज़ हैं, तो विद इन 10 डेज़ आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। ऑप्शंस एंड चॉइसेस होने की वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। सिंपल आपको बोला जा रहा है थिंक एंड एक्ट वाइजली। जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग बनाकर आगे नहीं बढ़ोगे तो कंफ्यूज ही रहेंगे। और कहीं आप ऐसी प्लेस विज़िट कर सकते हैं जहाँ पर माउंटेन्स एंड वाटर ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है, या आपके पर्सन के एनर्जीज दिख रही हैं कि उनकी लाइफ में ऑप्शंस ज़्यादा हैं, इस वजह से वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भी डिसीज़न ले पाएंगे और आप भी डिसीज़न ले पा रहे हैं। और ये कार्ड फ्यूचर प्लानिंग को शो कर रहा है। तो पिछले समय से आप कोई फ्यूचरिस्टिक वे में प्लान बना रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो प्लान आपका सक्सेसफुल बन रहा है। आपको ना किसी एक कंफर्ट जोन में स्टक नहीं रहना है, आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनानी पड़ेगी। तो आप जो पिछले समय से एक्शन नहीं लेना चाह रहे ना एरीज, एक्शन लेना स्टार्ट करिए सबसे पहले। एम्बिशियस पर्सनैलिटी तो आपकी वैसे ही होती है, तो उस चीज़ को ना मेंटेन करके रखना है प्रॉपर। जब आप में कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, आपकी एनर्जी प्रॉपर वे में वर्कआउट होगी, तो ऑटोमेटिक आपके ना काम बनना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट ऑफ द रीडिंग 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बोलती जा रही थी मैं इस कार्ड के साथ, कंफ्यूज आप हो रहे हैं, इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं। यहाँ वॉन है तो यहाँ पेंटिकल है।
करियर को लेके भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको एक्चुअली करना क्या है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो वो फील्ड आपकी डिसाइड होगी। माइंड में जो वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना, वो सेटल डाउन होंगी एनर्जीज, क्योंकि 4 ऑफ वंस के नीचे यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो 4 ऑफ वंस आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी देने आया है। किस चीज़ में स्टेबिलिटी? करियर एंड रिलेशनशिप। तो वही चीज़ शो कर रहा है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना मेंटल लेवल पर परेशान चल रहे हैं। तो मेंटल लेवल पे जो परेशानियां हैं ना, वो आपकी यहाँ पर रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं एरीज। आप या आपके पर्सन हो, ये कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होंगे। लास्ट में आ गया है 3 ऑफ वंस विथ सन। प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओगे तो काम तो कर ही रही हो, एक सन वाला मूड आपका इंतज़ार कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख ही सकते हैं हाफ एनर्जी प्रेजेंट है सन की, तो यहाँ कंप्लीट एनर्जी है। तो हाफ से कंप्लीट एनर्जी में आने के लिए थोड़े अप्स एंड डाउन्स है, इसे आप फेस कर लीजिए। बाकी बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए ही है ना, आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो नवंबर मंथ में आप चेंज ये देख सकते हैं। बाकी अगर मैं 10 दिन की बात करूँ तो प्रॉपर सही वे में आपको लेकर जाना है, सेल्फ वर्क करना है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं एरीज आपके लिए, क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। बिलीव, एग्जैक्टली। अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए, प्रेयर्स आपको सही वे में करना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं एरीज यहाँ पर। ब्रिंग लाइफ इनटू द सिचुएशन। तो आप लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहे हैं उसमें एक लवेबल मोड में जा सकते हैं। एयर एलिमेंट का कार्ड आया, तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। रोमांस, तो एक लवेबल मोड में तो आप जा ही रहे हो, और कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे वर्कआउट हो रही है ना जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। रीयूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं। अब करेंट एनर्जी देखते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो पहले आपके लिए मैसेज ओपन करेंगे, फिर आपके पर्सन के लिए। तो आपकी एनर्जी जो निकल के आई है, हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। तो आपकी कोई हैबिट है, उसे आप रिलीज़ करोगे। टॉक्सिक एनर्जी जो हो सकती है, टॉक्सिक हैबिट हो सकती है, वो आप रिलीज़ कर रहे हो और आपके पर्सन भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो दोनों की एनर्जीज कहीं ना कहीं यहाँ पर निगेटिविटी से आगे निकलने की दिख रही है और एक पॉजिटिव चेंजेस लाने की दिख रही है। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ, क्या आ रहा है मैसेज यहाँ पर। चेज़र, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। तो चेज़र का कार्ड आ गया, तो शो कर रहा है मे बी आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे थे पिछले समय से, बट वो एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही थी, चेज़र वाली एनर्जी ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख रहे हो एक कलरफुल मोड प्रेजेंट है। तो आपके रिलेशनशिप में भी चेंजेस आएंगे, आपके बिहेवियर एंड आपके पर्सन के बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ट्रिपल मून, तो एक हैबिट्स को डिफाइन कर रहा है, वही चीज़ है, फेस ऑफ लाइफ को डिफाइन कर रहा है। तो उसे आप प्रॉपर वे में डील कर रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया गाइडेंस, एक इनर गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। तो बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है, यू आर नॉट अलोन। यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं, आपके साथ है वो। अभी 1-2 मैसेजेस और देखते हैं एरीज क्या आ रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट जो मैसेज है, सरेंडर एंड कीप चैंटिंग। तो आपको सरेंडर करना है, प्रेयर्स करना है, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी। आई नेवर गिव अप, तो ये एफर्मेशन है, इसे आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले। तो डिवाइन टाइमिंग का मैसेज तो मैं स्टार्टिंग में आपको दे चुकी हूँ। कहीं ना कहीं एनर्जीज यहाँ पे वर्कआउट हो रही हैं, ट्रस्ट करिए। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं एरीज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।